आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों हम लोग आप प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। आज हम लोग विश्व भूगोल का टॉपिक लेके चलते हैं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में कंटेंट आपको ज़्यादा मिले। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं। पहले नंबर पे पहला सवाल लेते हैं, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, टीएस को प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जियोग्राफी शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, जबकि आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जीमेंडर हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम हैं। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोट के रूप में। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, यानी क्रस्ट भी इसे बोला जाता है। भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और इसकी मोटाई करीब 34 किलोमीटर के आसपास होती है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एल्यूमीनियम से हुआ है। इसे सियाल भी कहते हैं, मतलब सियाल भी कहते हैं। एसआई से सिलिका और एल से एल्यूमीनियम, ये परत भी कही जाती है। मेंटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा भी कहा जाता है, यानी सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल की मोटाई जो है वो 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व जो हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर में सिलिकॉन। तो ये बार बार सवाल पूछा गया है। कभी कभी इस पे क्रम से भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर दूसरे नंबर में कौन सा है और तीसरे नंबर में कौन सा है। तो भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, जो 46.0% है। सिलिकॉन 27.72% और तीसरे नंबर में एल्यूमिनियम जो 8.13% है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड की मोटाई जो है वो 2900 से 6370 किलोमीटर तक है। क्रोड का निर्माण निकिल और लोहा से, अतः इसे निफे परत भी कहा जाता है। असंबद्धता है पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला क्षेत्र, जहाँ दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, उसे असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी या निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र मोहो असंबद्धता कहलाता है। मेटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है। इसके बाद भूपर्पटी का जो औसत घनत्व है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, ये वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन, या इसे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर में गिरावट भी आती है। पृथ्वी की आयु की गणना यूरेनियम डेटिंग के द्वारा की जाती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत स्थलमंडल कहलाती है। स्थलमंडल का प्रतिशत 29% है, जिसमें जल 71% है। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध या स्वच्छ जल 2.5% ही है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई 8,850 मीटर है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई
जो है वो 11,022 मीटर है। स्थलमंडल की जो गर्त है या गड्ढा है उसे मेरियाना गर्त भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ सैल या चट्टान कहलाता है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा कायांतरित या इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। बेसाल्ट चट्टानों से होता है, इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरे का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कायांतरित शैलों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं जैसे ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टाइज, नीस आदि हैं। नीस कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर जो है ये कायांतरित रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टाइज ये रूपांतरित रूप है, जो क्वार्टाइज कायांतरित रूप है ये बलुआ पत्थर का। ये भी सवाल रिपीटेड है बार बार। स्लेट रूपांतरित रूप है सैल का। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता, आग्नेय चट्टानों में और रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र होता है, जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कैल्डेरा कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है, जो बाहर निकलता है लावा के रूप में। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसे फुहारे कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित एक ग्लेशियर है। ओल्ड फेथफुल। फिर हजारों धुआओं की घाटी अलास्का घाटी को कहा जाता है, क्योंकि अलास्का के कटमई पर्वत में ये चारों धुआओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। स्ट्राम्बोली तथा एटना ये इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। स्ट्राम्बोली स्थित है ये लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में। विसुवियस इटली में। मेयन फिलीपींस में। क्राकाटोआ ये सुंडा जलडमरू मध्य में है। शांत ज्वालामुखी, ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है कि शांत ज्वालामुखी कौन सा है और किस देश में है। किलीमंजारो अफ्रीका में। ओ सुल्तान ईरान में। पोपा म्यांमार में। चिम्पराजो इक्वाडोर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वत पे है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता रहता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू द्वीप को कहा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है।
भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। रिंग्स रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को कहा जाता है। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द ये जापानी भाषा का शब्द है। हिंद महासागर में सुनाई 26 दिसंबर 2004 को आई थी। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे कहते हैं, यानी प्राइमरी वेव्स होती हैं। एस तरंगे ये अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एल तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। केवल ठोस माध्यम से गुजरने वाली तरंगों को एस तरंगे कहते हैं, जबकि ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से प्राइमरी तरंगें होकर गुजर जाती हैं। सर्वाधिक आवृत्ति पी तरंगों की ही होती है। सबसे कम आवृत्ति या गति एल तरंगों की होती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी एल तरंगे ही होती हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें पी तरंगे होती हैं। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। पर्वत के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी या मोड़दार या वलित पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। सतपुड़ा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासजेस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सिएरा नेवादा यूएसए में। ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच एक धंसा भाग रिफ्ट घाटी कहलाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में विंध्याचल, अरावली, यूराल ये पर्वत हैं। मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से होते हैं, और जबकि इसका उदाहरण हिमालय पर्वत भारत में है, आल्प्स यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। तो वलित पर्वत के उदाहरणों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है कि आल्प्स पर्वत किस देश में या किस जगह पे स्थित है, रॉकी पर्वत, इसी तरह एंडीज पर्वत भी। तो इनको आपको याद रखना है। ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी पर्वत में मौना लोआ ये हवाई द्वीप में है, पियो वियस ये इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और फ्यूजियामा जापान में। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है उसे पठार कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में है। टेलर घाटी या इसे हम मृत्यु की घाटी भी कहते हैं, ये अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी बोत्सवाना में, गोबी मंगोलिया में। और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी गोबी ही है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा, अटाकामा चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार जो भारत और पाकिस्तान में है। एशिया की बंजर भूमि थार को कहा जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्थल थारी है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी थार को ही कहा जाता है। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है।
तख्त ए लुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप अमेरिका में जो है उसे कहा जाता है। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप भी है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमूडा प्रवाल द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति पाई जाती है, इसकी यही विशिष्टता है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को स्पेन के नाविकों ने देखा था। महासागरीय मरुस्थल के रूप में सारगैसो सागर को जाना जाता है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों के सबसे गहरा भाग महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिया अथवा परीखा, ये 8047 मीटर गहरा हिंद महासागर में। डायामेंटिना सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर में ही स्थित है। 90 ईस्ट अरिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। महासागरों की औसत लवणता 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की में। वान झील की जो लवणता है ये 300%। मृत सागर में 238। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। अरब सागर की लवणता भूमध्य सागर की है। अरब सागर में पाई जाने वाली लवणता 36% है। बंगाल की खाड़ी में 30% की लवणता है। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अंगुलहास धारा चलती है इन महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है शांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया भाटा या ज्वार भाटा दोनों को मिला के कहते हैं। दो ज्वारों के बीच समयांतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटे 13 मिनट का होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर उच्च वृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा एवं सूर्य चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार पंडी की खाड़ी में आता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। इसी मंडल पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है।
वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र पर पाया जाता है, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं। ओजोन छिद्र को या ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस सीएफसी है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इसमें भी क्लोरीन सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल में होती हैं। रेडियो या बेतार संचार प्रणाली आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में स्थित होते हैं। बहिर्मंडल में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 700 मिलीमीटर होता है। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। एक बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के बराबर होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरने लगता है तो आंधी तूफान की संभावना रहती है, जबकि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। इसे हाइग्रोमीटर में मापते हैं। वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% तथा कार्बन 0.03% की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है जो 0.93% पाई जाती है। वायुमंडल में ना पाई जाने वाली गैस को रेडान कहते हैं। वायुमंडल तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप को कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया को कहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। बर्नियो द्वीप विभाजित करता है इंडोनेशिया को 73% और मलेशिया 26% और ब्रुनेई में। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। द्वीप द्वीप फेरो द्वीप को कहा जाता है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु द्वीप है। टोक्यो जापान होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। केप वर्डे द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। हैती द्वीप कैरिबियन सागर में है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करता है सवाल। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप मालद्वीप है।
सबसे छोटा देश मालदीव है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन तीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में और बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती हैं। रॉक साकर अंटार्कटिका महासागर पर स्थित है। येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नई दुनिया उत्तर अमेरिका को या उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये यूरेशिया में खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कनाडा अमेरिका के मध्य में है। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील बैकाल झील, ये रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका है, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर, ये नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील यही है, टिटिकाका है। विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर को कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील वान झील है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड ही कहलाता है। शिकागो मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका पर स्थित है। अंगुलिनियोमा झील न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल 979 मीटर वेनेजुला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेदी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जिब्राल्टर जनसंधि अलग करती यूरोप को अफ्रीका से। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य, यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविड जल संधि है। यह ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप कनाडा से अलग करती है। डेविस जल संधि आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मनदेब जल संधि जोड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। यह मिस्र के सिनाई में स्थित है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कील नहर को कहा जाता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी में स्थित है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। नुरेक बांध का निर्माण तजाकिस्तान में बक्स नदी पर किया गया है। ओरोविले बांध अमेरिका में फीदर नदी पर स्थित है। प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा जोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी
पर गिरने की प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती, सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट या समवर्षा रेखा कहलाती है। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पछाड़ मेघ कहलाते हैं। मोती की माला पछाड़ मेघ को ही कहा जाता है। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ कहलाते हैं। गोभी के फूल जैसा दिखने वाला कपासी मेघ होता है। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते क्योंकि वहाँ आर्द्रता कम होती है, यानी नमी कम होती है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। वर्षा के प्रमुख प्रकार तीन होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय तथा चक्रवाती वर्षा। सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर होती है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा संवहनी होती है, जबकि शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवाती वर्षा होती है। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण संवहन चक्रवात में होते हैं। केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों जैसे कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका का वृहद मैदानी भाग मिसिसिपी कहलाता है। टॉर्नेडो एली हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में, टाइफून प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। पेरल के नियम संबद्ध है पवन की दिशा से। पछुआ पवनें 40 से 60 डिग्री पर चलती हैं, अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता अ, गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। मिस्ट्रल स्थानीय पवन स्पेन और फ्रांस के है। माइस्ट्रेल स्थानीय पवन उत्तरी इटली का है। हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान में चलती है। डॉक्टर पवन हरमट्टन पवन जो गिनी तट पर चलती है। सिमोक पवन अरब रेगिस्तान में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन को कहा जाता है। लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। ब्लैक रोलर धूल भरी आंधी अमेरिका में चलती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी वेलिंगटन है। ब्लिजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावात है। नॉर्वेस्टर्स भारत में चलने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन अमेजन बेसिन ब्राजील के पास मिलते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल या समतल निम्न भूभाग ये मैदान कहलाते हैं। चूना पत्थर से निर्मित मैदान कार्स्ट मैदान कहलाते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान कहलाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय कहलाता है। 30 अंश से 45 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। 45 से 60 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। एशिया यूरोप, जिसे यूरेशिया भी कहते हैं, में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से रिपीट कर देते हैं। एशिया में
फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को ही कहते हैं। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंपास या कंपोज भी कहते हैं। जलवास घास का मैदान अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वेनेजुला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा को नुकसान से बचाना और उर्वरता को बनाए रखना। कोयले का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयले के प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट कोयला है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है। सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट होता है। भूरा कोयला लिग्नाइट के रूप में जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी वांगो नदी को कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा को कहते हैं। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को कहा जाता है। म्यांमार में स्थित नदी इरावती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा को कहते हैं। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड डेन्यूब नदी पर स्थित हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसिटी यांग चीन में पाई जाती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है, ये सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी को कहते हैं। जर्मनी का नगर वान स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन जर्मनी इसी नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक, जिसे हम थाईलैंड भी जानते हैं, मेनाम नदी के तट पर है। नाम पेन मेकॉन्ग नदी पर। और रोम नगर जो इटली में टाइबर नदी पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। ये दक्षिण अफ्रीका की है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माई नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी नदी तंत्र है। मार्ले या डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर बाल्टिस्तान में स्थित है। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में। मिस्र के किसानों को ला कहा जाता है। किर्गिज मूल निवासी हैं। मध्य एशिया के रेड इंडियंस मूल निवासी हैं। उत्तर अमेरिका की बार बार सवाल पूछा गया। इनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइनिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को शिकारु कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो उत्तर अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राज़ील का कहवा बाग फजेंडा को कहा जाता है। ब्लैक हिल्स अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग का केंद्र डेट्रॉयट ये उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर में अवस्थित है, जॉर्डन एवं इजराइल। हैम्बर्ग शहर जर्मनी में स्थित है। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में है। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया में पाया जाता है। पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका में है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। मोनाको
इटली और फ्रांस के मध्य में स्थित है। डॉगर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तर अमेरिका में। आइसोनिक बर्फ पिघलने के समान क्षेत्र को कहते हैं आइसोनिक। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम। अजरबैजान में। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। नगरों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ये जितने भी सवाल थे अभी तक, ये विश्व भूगोल से संबंधित पूरे सवाल थे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। तो यहीं तक की क्लास को रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।